बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ की बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर और मैं हूँ राबील सैयद। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुजफ्फरगढ़ DC ऑफिस में स्कूल की छत गिरने से शदीद परेशान। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शदीद इजहार बरहमी। एजुकेशन CEO को मीटिंग से जाए हादसे पर पहुंचने का हुक्म। संडे वाली में निजी स्कूल की छत गिरने से 35 बच्चों के जख्मी होने के वाकया डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का स्कूल की छत की जद में आने वाले बच्चों के लिए फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन का हुक्म। बच्चों को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। मरियम नवाज शरीफ वाक़े के जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी का हुक्म। पब्लिक व प्राइवेट स्कूल में सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मरियम नवाज शरीफ। और ख़बर शामिल करते हैं लालिया से कि जहां लालिया तहसील रिपोर्टर मलिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना चन्हाब नगर के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी। SHO थाना चन्हाब नगर ओन मोहम्मद खान और इंचार्ज चौकी चन्हाब नगर औरंगजेब ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम कमर वल्द अनवर सकना गलोत्रा वाला को बरामदगी के लिए ला रहे थे। चकजोत के करीब 4 नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने मुलजिम कमर को पुलिस से हिरासत से छुड़ाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। थाना चन्हाब नगर पुलिस ने भी हक के हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाला मुलजिम कमर गिरफ्तार। वाक़े की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुलजिम चन्हाब नगर के इलाके में खातून को कत्ल करने के मुकदमे में गिरफ्तार था। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, फरुखाबाद गंदगी का ढेर बन गया। 4 माह से नहाए ना मिलने पर हाकरबों की 15 दिन से हड़ताल जारी। शहर की मेन चाराव गली मोहल्ले में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं राना वसीम असलम की रिपोर्ट में। फारुखाबाद में सेंट्री वर्कर्स की हड़ताल से शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। शहर की मेन शहराहों गली मोहल्लों में कूड़े करकट के ढेर लग गए। कूड़ा करकट की वजह से मूजी अमराज फैलने का अंदेशा। रहायशी खालद महमूद सईदी बात कर रहे हैं। फरुखाबाद शहर के अंदर पिछले दिनों तो बदतरीन गंदगी के ढेर लगे ने। जगह जगह से सड़क के किनारे सड़क ब्लॉक ने और बल्दिया वाले हकाम जेडे ने हड़ताल करके बैठे ने। वो आंदे साढ़े 3-4 महीनों तो वाजबात अदा नहीं किए गए। असी वजीर आला पंजाब मरीम नवाज अगे और आला हुकाम अगे जेडे मुतालबात करते हैं कि इन्हों के वाजबात अदा किए जान और गंदगी के ढेर तो ख़त्म किए जान, ताकि फरुखाबाद शहर साफ हो जाए और बीमारी तो पाक। और मैं अर्ज करना वा जनाब, 3-3 माह तो असी बैठे हैं, सानू सैलरियाँ नहीं मिल रही, 5-5 माह तो पेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि हर महीने इत्थे ग्रांट का मसला बनता है। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला साहब अगे कि जनाब इत्थे फिल फोर इहदा नोटिस लिया जाए और जी साडी ग्रांट वो वधाई जाए तो इन्हां विचारिਆਂ के चुल्हे जोड़े ने वो बल पैण, क्योंकि 3-3 महीने हो गए ने घर च आटा नहीं हैगा, इनके बच्चे भुखे मरन डए ने। मेहरबानी करके वज़ीर आला साहब इत्ते गौर करो, इहदा नोटिस लवो। 3 महीने हो गए ने सानू तनख्वाहां नहीं मिल रही, असीं बड़े जलील हो गए आखिरकार खलोते हैं। 3 महीनों तो बाद सानू साडे बिल नहीं तर रहे, बिजली आटे तो ही भुखे हैं। यही काम की करिए दसो, गुजारिश है कि सानू तनख्वाहां मिले। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा हमें 4 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से हमने 15 रोज़ से हड़ताल की हुई है और हमारे घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं और फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। सेंट्री वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि हमारे वाजबात फौरी अदा करने का हुक्म सादर फरमाया जाए, ताकि हम भी बआसानी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। कैमरा टीम के हमरा राना वसीम असलम, MB न्यूज़ फरुखाबाद। और ख़बर शामिल करते हैं चनियोड़ से कि जहां राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के VN के मुताबिक ड्रग फ्री पंजाब के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। चनियोड़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट से नसरुल्ला खान ASI की टीम के हमरा कार्रवाई। पुलिस टीम ने फैसलाबाद रोड से मुनशियात फरोश मुलजिम जावेद को हेरोइन समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुनशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 1000 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिम जावेद के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि जिला भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ स्पेशल मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी है। मुनशियात के मुकदमात की मियारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं।
खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चिन्नौर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक खालिद यासीन जनरल सेक्रेटरी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख चिन्नौर से साबिक तमाम ट्रेनों की बहाली के साथ साथ नई ट्रेनों को चलाने के लिए खसूसी तौर पर कोशिश करे। इस महंगाई के दौर में बाकी ज़र आमदोरफ्त आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। मिलत एक्सप्रेस, जनाब एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस, लाला मूसा एक्सप्रेस, सरगोदा एक्सप्रेस को बहाल करवा के आवाम को रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट एडवोकेट फरजाना जावेद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। MB न्यूज़ की खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस फरजाना जावेद है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो मर्दान से है और मैं 2004 से प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ मर्दान में और 2008 में मैंने हाई कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया है और स्टिल मैं हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। जहाँ तक बात है मुस्लिम लीग पार्टी छोड़ने की, तो मुस्लिम लीग पार्टी के साथ मेरा 14 साल का अरसा जो है वो तकरीबन मैंने गुजारा था और मैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मर्दान में मुस्लिम लीग के साथ एज़ा नाइब सदर जो थी अपने खिदमत फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रही थी। मुस्लिम लीग के साथ जो मेरे ताल्लुकात इस बात पे कशीदा हो गए कि वहाँ पे तो एक मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो फ़ीमेल को आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं दी जाती। तो इस तरह जो हमारा MLF था, मुस्लिम लीग लॉयर फोरम था, तो वहाँ भी मेरे साथ ये इशू था। अगर मैं एप्लीकेशन दे देती, क्योंकि आपको पता है कि हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं बार के, तो मेरी वो एप्लीकेशन टर्न डाउन हो जाती थी। मैं चाहती थी कि मैं पार्टिसिपेशन करूं, अपने जो ब्रदर से लॉयर ब्रदर है उनके लिए कुछ करूं, लेकिन इस वजह से क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से बार बार मुझे वो लोग जो है मौका भी नहीं दे रहे थे और मुझे रिजेक्ट भी कर रहे थे। तो इस वजह से फिर PTI जो पार्टी है उन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया कि मैडम ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आए, हम आपको सुनेंगे भी, जितने इश्यूज़ है आप यहाँ आएँ, हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। क्योंकि हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मर्दान में ऐसी कोई फ़ीमेल लॉयर नहीं है जो कि फीमेल लॉयर्स की नुमाइंदगी करे, बात करे हर फोरम पे। तो इस वजह से फिर मैंने ये शमूलियत की। मैडम, आपका कुछ ये भी खबर आया था कि जब मैदान में एक स्पीच होता है कि आपको वहाँ ऑफ़र भी आएगा, ऑफ़र आपके तौर पर है या ऑफ़र पहले आया आपके पास है, जैसे आपको शमूलियत के लिए बुलाया था मैंने? नहीं, ऑफ़र तो PTI की तरफ से मुझे मुतअद्दिद बार आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने मुझे सोचने का मौका भी दिया कि मैडम खैर है, आप सोच लें, आपको एक हफ़्ते का टाइम देते हैं। तो फिर मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है, क्योंकि पहले पार्टी छोड़ना, जो आपकी प्रीवियस पार्टी होती है ना, तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के, एक बात यह है कि जब मैंने PTI में शमूलियत इस लिहाज से भी की है क्योंकि यहाँ पे आपको सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि नया जिम्मेदारियाँ सौंप लिया है, अभी तो वो जिम्मेदारियाँ सौंप रहे हैं, क्योंकि मुझे तो शमूलियत की हुए तकरीबन एक हफ़्ता हुआ है ना। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अभी 1 अक्टूबर को काजी अनवर साहब और मशाल ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट में MNA अरबाब मोहम्मद अयूब पेशी के दौरान MB न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। आज आपकी फिर अदालत में आना हुआ है, तो क्या पोजीशन है और कब तक उम्मीद है कि आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो सिलसिला जारी है 9 मई के बाद, पकड़ दकड़, और अभी हम तरनौल के जलसे में गए थे, हमें उसमें इन्होंने ऐसी FIR डाली हमारे ऊपर ख़ास तौर पे कि कहा कि अरबाब आमिर ने 7 पुलिस वालों को गोली मारी है और SHO भी ज़ख्मी हुआ है, झूठे पर्चे। हालांकि इन लोगों ने हमारे पास स्ट्रेट फाइट्स मारे हैं। ये एक हुआ। अभी हम गए वहाँ पे इसके बाद लाहौर के जलसे में इन्होंने NOC हमें दी है। NOC के बावजूद इन्होंने जितने भी आपके रास्ते थे, जितने भी एंट्रेंस पॉइंट्स थी आपकी मोटरवे के ऊपर, वो सारे ब्लॉक किए थे इन लोगों ने। दूसरी तरफ कहते हैं कि अलीमीन पहुंचा नहीं,
यार आप रास्ता खोलो, हम आप भी पहुंच जाएंगे वहाँ पे, 4 घंटे का रास्ता है, आप रास्ता खोलते भी नहीं है, सारे रास्ते आप लोगों ने ब्लॉक रखे हैं और फिर कहते हैं अली अमीन पहुँचा नहीं। अली अमीन के साथ हम सारे पहुँचे वहाँ पे, हम लाहौर पहुँचे, हम लाहौर रिंग रोड तक गए हैं, जलसे का टाइम 6-7 बजे तक आप लोगों ने बंद कर दिया, लेकिन हम वहाँ पहुँचे, हमारी आवाम पहुँची। शॉर्टकट में सिर्फ एक बात करूँगा मैं, अगर नवाज शरीफ और जरदारी कहीं पे खड़ा होता है जिसी जो जलसा करते हैं तो वो अपने लोगों को गिन लें कि कितनी आवाम आती है। मैं सिर्फ चैलेंज देता हूँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोनों को कि सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगा लें स्टेज के ऊपर और कोई भी ना हो, तो देखें कितनी आवाम खड़ी होती वहाँ पे। इमरान खान की आवाम, पीटीआई की आवाम हर हर्डल से गुजरते हुए 10 गुना ज़्यादा, बल्कि 20 गुना ज़्यादा, बल्कि 30 गुना ज़्यादा तादाद में पहुँचती है। ये बाकी जितनी पार्टियाँ खटे, जैसे PDM 1, 2 थी, सारी खड़ी हो जाएँ, उनको चैलेंज है तो उनकी आवाम इमरान खान के बगैर भी नहीं कर सकती थी, इमरान खान की तस्वीर तुम्हारा मुकाबला करती है। तो मियाँ वाली का जलसा होगा अभी तो इसका पिंडी का जलसा है, पिंडी सैटरडे को जो है वो पिंडी का जलसा, उसमें हम सब जाएंगे, भरपूर शिरकत करेंगे, पूरे पाकिस्तान से सारे आएंगे, आशिक आएंगे सारे इमरान खान के। पेशावर के सारे कारकुन मुस्तैद हैं आपके साथ? हाँ, सारे इंशाल्लाह, सारे जज्बे में सारे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। सबको छत फराहम करने के दावेदार पंजाब हुकूमत ने गरीबों के सालों पुराने पुख्ता मकानात मस्मार कर दिए, गरीबों की आहोजारी भी काम ना आ सकी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मियाँ जहाजेब रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गाँव 397 जे बे के इजाफी आबादी में 1978 से गरीब लोग मकान बनाकर रिहाइश पजीर थे। गुज़िश्ता रोज़ इंतज़ामिया ने मकीनों के पास अदालत का हुक्म इम्तना होने के बावजूद इंतज़ामिया ने गरीब लोगों के घरों को भारी मशीनरी से तहस नहस कर दिया। ख़वातीन की चीखों पुकार भी इंतज़ामिया के दिल मोम न कर सकी और ख़वातीन पुलिस एहलकारों के पाँव को हाथ लगाती रहीं कि उनके सरों से छत ना छीनी जाए। ऑपरेशन के दौरान गरीब मकीनों का कीमती सामान भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। मज़कूर आबादी के रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दीगर अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि उनके सरों से छीनी गई छत दोबारा फराहम की जाए ताकि वो अपनी जवान बच्चियों के साथ इनमें रिहाइश पजीर हो सके। ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात मुकम्मल। सेनेटर इलियास बलोर ग्रुप के बिजनेसमैन फोरम ने 20 की 20 नशिस्तें जीतकर तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। उनकी जमात इस्लामी के पाकिस्तान बिजनेस फोरम की हिमायत भी हासिल थी। दूसरे ग्रुप की सरबराही साबका गवर्नर हाजी गुलाम अली कर रहे थे, मगर उनके साथियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। याद रहे कि जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी तर्जुमान हाजी जलील जान भी हाजी गुलाम अली ग्रुप की बजाय बिजनेसमैन फॉर्म इलियास बलोर ग्रुप के उम्मीदवार थे और जीत गए हैं। तमाम जीतने वाले एग्जेक्टिव मेंबरान और उनके सीनियर रहनुमा इनायत खान, इलियास बलोर, गजनफर बलोर, शाहिद हुसैन, हाजी अफजल, जलील जान, नईमुर रहमान, फवाद इसहाक और जायद शनवारी समेत सबको मुबारकबाद पेश करती है और उम्मीद करती है कि नौमुंतखब मेंबरान को 2 साला दौर सूबे में इंडस्ट्री और कारोबार के लिए तरक्की का दौर साबित होगा। सड़कों पर लड़ेंगे। मैं आपके चैनल के वसातत से ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ FBR के चेयरमैन को और हालैंड के वज़ीर को कि सालाना टैक्स पे आपसे आगे पीछे बात हो सकती है। यह मुल्क हमारा है, इसके लिए हमारा खून भी हाज़िर है। माहाना टैक्स की बात आप करोगे तो हमने मानना नहीं है और फिर आपका हाल भी वही होगा जब मुशर्रफ ने आखिर में घुटने लगाए थे कि यार इन पे नहीं मेरा बस चलता। तो पहले से आओ, हमारे साथ बैठो, टेबल पे बात करो तो वो बेहतर होगा। वरना अगर सड़कों पे हम आ गए तो फिर मुशर्रफ ठहर नहीं सका तो आप लोगों तो साबर की टिक्की पे खड़े हो शहबाज साहब, फिर आप क्या करोगे। हाँ तो सर, आज जो मुतलफिन था वो बड़ा जश्न का समा का दिन मनाया था, लेकिन आप लोग आज बड़ा खुशी का दिन है और अपनी ताजिर बरदरी क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ताजिर बरदरी को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने जो, मैं ये बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, मैं और भी कुछ कह देता अगर ये मेरा बच्चा ना बैठा होता, कि उन लोगों को उन्होंने वोट दिया है जिन्होंने इस शहर पे अपने आप को कुर्बान किया हुआ है। ताजिरों के लिए उनकी खिदमत है, खिदमत की है, खिदमतगारों को वोट दिया है। और मैं आपके नॉलेज में ये बात लेना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने वो सेनेट वाला और मेयर वाला किस्सा रात को फिर शुरू किया था मिर्च मंडी से कि भाई लोग जितने पैसे लेना चाहते हो हमें वोट दो। लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने कहा, हमारा पैगम्बरी पेशा है, हमारा ताजिर जो है वो न बिकता है न झुकता है। हम खिदमतगार लोग उनकी खिदमत करते हैं, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, हम उसके मशकूर हैं।
जी बिल्कुल, आज यहाँ चैम्बर हॉल का ऑफिस में गर्म नज़र आ रहा है, लेकिन चंद मिनट बाकी हैं, हुजूम है, रश है और देखते हैं कि वोट कास्ट हो रहे हैं। यहाँ सर से बात करेंगे। सर, आपके चेहरा पर खुशी नज़र आ रही है, आप खुद भी देख रहे हैं कि सर इलेक्शन में वोट कास्ट के जा रहे हैं। आप अपने वोट कब कास्ट किए थे, कैसे माहौल देख रहे हैं आप? मैंने तो वोट सुबह ही आके कास्ट किया था, मेरा ख्याल है पहला या दूसरा वोट मेरा था, क्योंकि मैंने कहा मेरे सर पे बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं पहले वोट कास्ट कर लूँ, बाद में रश बन जाएगी। और आपने देखा कि आज 75% के करीब पोलिंग हो चुकी है मेरे अंदाजे के मुताबिक, 70% के ऊपर पोलिंग हो गई है। 5 बजे तक टाइम में चंद मिनट रहते हैं, पोलिंग बंद हो जाएगी और उसके बाद गिनती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ग्रुप बिजनेसमैन फोरम क्लीन स्वीप करेगा इंशाल्लाह, और फतह बिजनेसमैन फोरम की होगी, क्योंकि हमने मेरिट पे वोट मांगा है, हमने खिदमत पे वोट मांगा है, हमने पख्तूनख्वा की खिदमत की है, हमने पाकिस्तान की खिदमत की है। चाहे वो GIDC का मसला था, चाहे वो टैक्स रिलीफ का पैकेज था, चाहे वो बैंक का सूद कम करने का पैकेज था, चाहे वो IPPs का पैकेज आप देखें कि सबसे पहले आवाज़ हमने उठाई है IPPs के ख़िलाफ़, हमने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की है। इसी तरह सुई गैस के मामले में हमने रिट की थी, जो मुकदमा सराज चैम्बर जीत चुका हुआ है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में डिपार्टमेंट ने अपील दाखिल की हुई है। इसी तरह सूबे के अंदर एक्सपो सेंटर का क़याम बिजनेसमैन फोरम के अदना सिपाही ने किया कि मैं 2015 में 2.5 अरब रुपए लेके आया, 200 कनाल सूबाई हुकूमत से ज़मीन ली, अभी मैं 4 अरब 69 करोड़ रुपया मंजूर करा के लाया हूँ EDF से। तो हमने खिदमत पे और मेरिट पे वोट मांगा है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे और आपको खुशखबरी सुनाएंगे। सर, अगर आपको तो पता है कि माशी हालात बहुत ख़राब होने जा रहे हैं, अगर जिम्मेदारी आपको आपेंगी सब आपका क्या इक़दाम होगा? देखिए जी, अभी तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का आज चुनाव है, आज एग्जीक्यूटिव कमेटी फाइनल होगी, कल कैबिनेट चुनी जाएगी। ज़ाहिर है कि मैं तो दोबारा कंटेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि 2 साल तक मैं नहीं कर सकता, तो मैंने जो अपने वस के मुताबिक खिदमत की, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे ग्रुप की कैबिनेट आएगी और वो खिदमत करेंगे सूबे की माशी हालात को। अदनान बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक शेराकोट पुलिस का आसन इकदाम, शेराकोट पुलिस का 15 की कॉल पर फौरी रिस्पांस, शेराकोट की रिहायशी मरियम खेलने निकली और वापस घर ना पहुंची। शेराकोट पुलिस ने CCTV और सेफ सिटी के कैमरों की मदद से कुछ घंटों में बच्ची को तलाश कर लिया। 4 साला मरियम को बाहिफाजत वालिदैन के सपुर्द कर दिया गया। SP बिलाल अहमद बच्ची के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन में खुशी की लहर, पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद की SHO शेराकोट मलिक खालिद, सब इंस्पेक्टर आसिफ और पुलिस टीम को शाबाश। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग को भी फरोग दिया जा रहा है। SSP बिलाल है। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सहाफी कॉलोनी F ब्लॉक में डिमार्केशन और तरक्याती कामों के लिए एहतजाज शुरू। प्रेस क्लब के सहन में कैंप और मज़ाहरे अजीम चौधरी, अमजद उस्मानी, जाहिद आबिद का इजहार यकजहती मुकम्मल करके डिमार्केशन की जाए। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफी कॉलोनी F ब्लॉक के अलाट्स ने डिमार्केशन और तरक्याती कामों में ताहीर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज F ब्लॉक को कोर कमेटी ने प्रेस क्लब के सहन में एहतजाज कैंप लगाकर मुतालबात की मंजूरी के लिए मुजाहरे किए, जिसकी क़यादत कोर कमेटी के चेयरमैन शेर अफजल भट्ट, वाइस चेयरमैन असजद शहजाद, जनरल सेक्रेटरी महबूब चौधरी, सेक्रेटरी इत्तलात सभा मुमताज, फौजिया गनी व दीगर ने लाहौर की प्रेस क्लब के साबिक सदर अजीम चौधरी, प्रेस क्लब के मौजूदा नायब सदर अमजद उस्मानी, सेक्रेटरी जाहिद आबिद, मेंबरान कोरिंग बॉडी राना शहजाद, इमरान शेख, बदर सईद के अलावा PUJ के साबिक सदर कमरुल जमान भट्टी, फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन एजाज लाहौरी, सदर नासिर गनी, सीनियर सहाफी फरजाना फराज फारूकी, जहीर अहमद, मुजीबुल्लाह ने भी एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती किया। पर कोर कमेटी के ओहदेदारों शेर अफजल भट्ट, असजद शहजाद, महबूब चौधरी और सबा मुमताज ने खिताब करते हुए कहा, PGHF की नाअहली से F ब्लॉक के अलाट्स मसाइल का शिकार है। सहाफी कॉलोनी F ब्लॉक में बिजली का मंसूबा मुकम्मल करके अलाट्स को प्लाटों को कब्जा दिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया जाएगा। प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जाहिद आबिद और मेंबर कोरिंग बॉडी राना शहजाद ने मुजाहिरीन को यकीन दहाई करवाई कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी सहाफियों के हक में है। PGHF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में जल्द तरक्याती कामों की समरी मंजूर हो जाएगी।
गिरा फरोशों की शामत, भारी जुर्माने आयद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 875 मकामात की चेकिंग। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DC लाहौर ने बताया कि 11 मुकदमात का अंदराज, 6 गिरफ्तारियां, 162 खिलाफ वर्जियों पर 18 लाख रुपए के जुर्माने आयद। नाजायज मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए छापा मार कार्रवाइयां जारी हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए कोई रियायत न है। इंतजामी अफसरान सब्जी और फ्रूट मंडियों में बोली के तरीक़ाकार का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शहरियों को बुनियादी सतह तक रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। खबर को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डेंगी लावा की तलफी यकीनी कार्रवाइयां तेज। 2498 मकामात से डेंगी लावा बरामद। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DCO लाहौर ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 52,627 मकामात की इंस्पेक्शन की गई। डेंगी SOPs की खिलाफ वर्जी पर 152 मकामात का अंदराज हुआ। डेंगी टीमों ने 5,25,351 कंटेनर्स को चेक किया गया। शहर भर में डेंगी की सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। डेंगी टीमें इंडोर और आउटडोर लावा तलफी को यकीनी बना रही हैं। शहरी भी डेंगी लावा के खात्मे के लिए ज़िले इंतजामिया लाहौर का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डेंगी लावा के खात्मे के लिए मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। शाहिद नज़ीर ने लाहौर चैम्बर के नायब सदर के ओहदे के लिए कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी बरादरी की मुमताज शख्सियत और लाहौर चैम्बर के नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी रुकन शाहिद नज़ीर ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए नायब सदर के ओहदे के लिए अपने कागजाती नामजदगी बाकायदा तौर पर जमा करा दिए। शाहिद नज़ीर कारोबारी शोबे से तवील तजर्बा के हामिल हैं और तिजारती और मुआशी अमूर पर खसूसी तजुर्बा के हामिल हैं। कागजात नामजदगी जमा कराते हुए शाहिद नज़ीर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो कारोबारी माहौल को मजीद साजगार बनाने के लिए काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर चैम्बर के नायब सदर के ओहदे के लिए नामजदगी जमा कराना मेरे लिए एजाज की बात है। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रेलवे प्रेम यूनियन पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन और अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा कि मुलाजमीन की बरतरफियां और ट्रेनों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रेलवे के मुलाजमीन को बरतरफ करने की कोशिश की गई तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। रेलवे मुलाजमीन को जिस ज़हनी अजियत से दो चार किया जा रहा है, ये हुकूमत को गले की हड्डी बन जाएगा। रेलवे मुलाजमीन की पुश्त पर प्रेम यूनियन खड़ी है। मुलाजमीन के हक के हुसूल के लिए हर बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं। रेलवे मुलाजमीन ने अपनी शाबाना रोज कारकर्दगी से रेलवे को खसारे से निकाल कर मुल्क की तारीख में पहली बार मुनाफा बख्श इदारा बनाया है। लेकिन नाअहल हुकूमत और रेलवे के करप्ट अफसरान रेलवे मुलाजमीन के फलाह बहबूद की बजाय मुआशी कत्ल करने के दर पे हैं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने DS ऑफिस लाहौर में मेंबरशिप कैंप के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौके पर रेलवे प्रेम यूनियन के सदर शेख मोहम्मद अनवर, डिवीजनल सदर फयाज अहमद शहजाद समेत प्रेम यूनियन के तमाम जोनल और लोकल बॉडी के जिम्मेदारान और बड़ी तादाद मुलाजमीन ने जमात इस्लामी के मेंबरशिप मुहिम में भरपूर साथ देने का ऐलान किया। सदर शेख मोहम्मद अनवर, डिवीजनल सदर फयाज अहमद शहजाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईमानदार और निडर क़यादत ही मजदूरों के मसाइल हल करवा सकती है। SHO थाना मजन की पुलिस टीम के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई। निजी होटल में गैर इखलाकी और गैर मियारी हरकत में मुलविस मर्दो जन समेत 8 मुलजमान गिरफ्तार। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से। जी उमैर जट। जी बिल्कुल, SHO थाना मजंग ने पुलिस टीम के हमरा खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए निजी होटल में गैर अखलाकी और गैर मेयारी हरकत में मुलविस मर्द वज़न समेत 8 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है। मुलजमान में कैसर, फ़ारूक, मुजाहिद और इमरान, जबकि औरतों में खिना, रबाब, आयज़ा और नुसरत शामिल हैं। मुलजमान के ख़िलाफ़ थाना मजंग में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। SP सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान ने SHO थाना मजंग आसिफ जब्बार और पुलिस टीम को शाबाश भी दी है। और SP का मजीद कहना था कि मुआशरे में ज़नाकारी को फ़रोग देने वाले कैफ़े किरदार तक पहुँचाए जाएंगे। जी अगवा बराए तावान सेल का बच्चों की तलाश व बाजियाबी के हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर उमैर जट से।
جی بالکل، اغوا برائے تاوان سیل کا بچوں کی تلاش و بازیابی کے حوالے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیا گیا۔ اغوا برائے تاوان سیل لاہور نے پنجاب کے مختلف اضلاع سے لاپتہ ہونے والے 7 بچوں کو ٹریس کر بحفاظت ورثہ کے سپرد کر دیا ہے۔ گجرانوالہ سے لاپتہ ہونے والے 12 سالہ طلحہ منیب کو ٹریس کر والدین کے سپرد کیا گیا۔ والدین نے بچے کے اغوا کا مقدمہ گجرانوالہ میں درج کروا رکھا تھا۔ ڈی ایس پی کے آر سٹاف میاں انجم توقیر کے مطابق میاں چنو سے لاپتہ ہونے والے محمد اشفاق اور محمد شاہد کو بھی ٹریس کر بحفاظت ورثہ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اوکارا سے غلام رسول اور انعام حیدر، جبکہ شیخو پورہ سے لاپتہ ہونے والے احمد علی کو بھی تلاش کر کے والدین کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ بچوں کو سی سی ٹی وی کیمرہ جات، ہیومن انٹیلیجنس اور تجربہ کار افسران کی مدد سے ٹریس کیا گیا ہے۔ اغوا برائے تاوان سیل نے رواں برس مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 74 بچوں کو ٹریس کر والدین کے سپرد کیا ہے۔ متاثرین نے آرگنائز کرائم یونٹ لاہور کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے ڈی آئی جی او سی یو عمران کشور اور ان کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر ایم بی نیوز چکوال بلال ملک کی رپورٹ کے مطابق فاسٹ میڈیا گروپ چکوال کی میٹنگ کا انعقاد ہیڈ آفس فاسٹ میڈیا گروپ تھنیل پھاٹک میں کیا گیا۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت حسن فردوس نے حاصل کی، جبکہ سی ای او فاسٹ میڈیا گروپ چکوال راجہ شہزاد حمید کی طرف سے فرد تمام شرکت کرنے والے ممبران کا تعارف کروایا گیا۔ بعد ازاں تمام ممبران نے آئندہ گروپ اوپننگ کے حوالے سے اپنی اپنی رائے سے آگاہ کیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بہت جلد اوپننگ تقریب کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں فاسٹ میڈیا کی باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کیا جائے گا، جس میں مکمل ایس او پیز کے مطابق ممبرشپ کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی ادارہ قومی تربیتی ادارہ برائے امور جیل خانہ جات کے زیر اہتمام انٹرنشپ کرنے والے طلباء و طلبات نے سینٹرل جیل جہلم کا مطالعاتی دورہ کیا۔ ناپا کے ڈپٹی ڈائریکٹر سٹاف اور معروف اسکالر ڈاکٹر جاوید اقبال کھوکھر کے زیر سایہ ان طلباء و طلبات، جن میں علی چنگیزی سندھو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، محمد عمر اشفاق، زنیرہ نعیم حوریہ اجاز، سحر احمد نواز، عبدالقدیر، سرمد حسن، عائزہ عامر اور ماجد شاہ شامل تھے۔ واضح رہے کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد عمران بٹ اور تصور اقبال نے وفد کا نہ صرف پرتپاک استقبال کیا بلکہ جیل کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کروایا۔ طلباء و طلبات کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل جہلم کا کہنا تھا کہ ان کے پاس تقریباً 1150 کے قریب قیدی موجود ہیں، جن میں 20 خواتین، نابالغ قیدی اور بالغ قیدی موجود ہیں، جن کو نہ صرف معیاری خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کی جاتی ہیں، جس میں متوازن غذا، فلٹر پانی، صفائی، گھر والوں سے بات کا انتظام اور پی سی او لیے پی سی او میڈیکل کی سہولت سہر فہرست ہے۔ میلسی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے سپورٹس اور ادبی مقابلہ جات پیف کی جاری کردہ شیڈیول کے مطابق پہلے دن افتتاحی تقریب ایس پی اے کے سرپرست اعلیٰ راؤ محمد حسین شاہین کے سربراہی میں منعقد ہو رہے ہیں، جن کی صدارت راؤ محمد خالد شریف اور ان کے ساتھ سید ذیشان عباس بخاری ایڈوکیٹ، سید محمد ایوب شاہ، سید قمر عباس کاظمی اور محمد تنویر کر رہے ہیں۔ مہمان خصوصی جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج فار بوائے میاں محمد اطہر صاحب اور میاں سید احمد سعید گلشن صاحب، راؤ ناصر صاحب، محمد ممتاز عربی، جاوید اختر صاحب سمیت اساتذہ اکرام اور طلبہ نے شرکت کی۔ لانگ جمپ میں پہلی پوزیشن رافعہ کیمپس گھلو اور 400 میٹر دوڑ میں پہلی پوزیشن زین پبلک سکول ٹوبہ سلطان پور نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کی اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز۔